Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are fine. जैसे कि आपको पता है कि हमने नावल के जो सारे चैप्टर के जो ट्रांसलेशन है वो हम कर चुके हैं और साथ साथ में जो एंड पे समरी आते थे वो भी हम कर चुके हैं। इसमें जो चीज़ हमसे रह गया था वो था करेक्टर लिस्ट कि नावल में जो करेक्टर यूज़ हुए थे, जो बंदे यूज़ हुए थे, जिसमें प्रोटैगनिस्ट थे दूसरे बंदे थे, ठीक है। तो करेक्टर के बारे में मैंने नहीं बताया था। अक्सर स्टूडेंट वो करेक्टर के बारे में बता रहे थे कि हमें करेक्टर पे एक लेक्चर दे दे। तो आज का हमारा लेक्चर है, आज हम दो चीज़ों पे लेक्चर करेंगे। एक करेक्टर के बारे में द पर्ल नावल में जो करेक्टर यूज़ हुए हैं उस पर बात करेंगे, और दूसरे ये कि पर्ल नावल का जो थीम है, अक्सर साथ क्वेश्चन में आते हैं कि द नावल विच हैज़ बीन रिटन बाय द जॉनस्टन बैक, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नावल, इसका मौजू क्या है, थीम क्या है, इसमें जो मेन चीज़ पे बातें हो रही है, जो मतलब इस पे नावल बनाया गया है, इसका मतलब मेन थीम इसका क्या है। तो हम इसके थीम के बारे में बताएंगे, और दूसरी बात यह कि हम मतलब इस नावल के करेक्टर के बारे में बताएंगे कि इसके जो करेक्टर से जो बंदों पे जो ये नावल बनाया गया है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये देखें, हम सारे चैप्टर इसमें खोल जो है, टोटल जो है 6 चैप्टर है, और हमने सारे चैप्टर के इसका हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं, और उसके साथ साथ इसका हम समरी भी कर चुके हैं। लेकिन जो चीज़ हमसे रह गया था वो ये था कि हम करेक्टर के बारे में बात करें, और दूसरी बात है कि हम इसके थीम के बारे में बताएं कि हम इसके थीम को समझ जाएं और उसके करेक्टर को समझ जाएं। तो जो जब आप वो ट्रांसलेशन करेंगे या मतलब जो सवाल आपको आएंगे, तो उसमें आप करेक्टर को सही तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आप लिख सकते हैं। तो देखिए, ये करेक्टर जैसे द नावल है द पर्ल, इसमें जो पहला जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब है कि जो मेन हीरो था, द मेन हीरो ऑफ अ नावल ऑफ अ स्टोरी, दैट्स कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट। तो मेन जो उसमें हीरो था वो कौन था, वो किनो था। किनो वो बंदा था जिसको मतलब एक डायमंड मिला था, एक पर्ल मिला था समंदर में, और दूसरे मतलब जो करेक्टर थे इसमें उसकी जो बीवी थी, हिज वाइफ, वो कौन थी, कीनूज यंग वाइफ, वो जवान बीवी थी, यंग वाइफ थी। कोयोटेटो, जिस बंदे को जो बच्चा था जिसको मतलब एक बिच्छू ने काटा था, वो कौन था, वो कोयोटेटो था। कीनो एंड जवाना's ओनली सन, ओनली सन का मतलब है वो लाडला बेटा था, एक ही बेटा था, इसका मतलब है बिलव्ड सन, ओनली सन। तो जवान बेटा था कोयोटेटो, कौन था, कीनो, और जवाना का जो ओनली सन था उसका नाम कोयोटेटो था। देखिए, हु स्टंग बाय स्कॉर्पियन, जिसको एक बिच्छू के जरिए से काटा जा चुका था, while sleeping in a hammock, जो कि जोले में सो रहा था। हेमोक का मतलब है जोला। वन मॉर्निंग, एक सुबह जब वो जोले में सो रहा था। करेक्टर में जो मेन थीम है, प्रोटैगनिस्ट है, वो कीनो है। ये 3 बंदे मतलब ये नावल जो बनाया गया है मतलब दूसरे बंदों पे खास तौर पर बनाया गया है, लेकिन इसमें जो मेन 3 करेक्टर है वो है कीनो, जो कि मेन उसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है। दूसरा जोआना है जो कि कीनो की यंग वाइफ है, और तीसरा उसका बेटा है, उन दोनों का बेटा है कोयोटेटो। अभी दूसरे बंदे जो है ये मतलब ये बाद में आ रहे हैं, जॉन थॉमस है। जॉन थॉमस कौन था, कीनो's ओल्डर ब्रदर, कीनो का मतलब बड़ा भाई है, कीनो ओल्डर ब्रदर, ओल्डर का मतलब है बड़ा, बिग ब्रदर। एपोलोनिया जॉन थॉमस वाइफ, ये जॉन थॉमस की बीवी है। जॉन थॉमस कीनो का बड़ा भाई है, और एपोलोनिया जॉन थॉमस की बीवी है, एंड मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, और उसके 4 बच्चे हैं। दूसरे बंदे इसमें आ रहे हैं, द डॉक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा लालची है, जो पर्ल था उसको छीनने के लिए, उसको स्नैचिंग के लिए वो बंदे लगा रहे हैं कीनो के पीछे, ताकि वो उसको मतलब उसको मार डाले किसी भी तरीके से, या वो डीलर की तरफ मदद से वो उनको डीलर को बता रहे क्या मतलब एक एक करके मतलब उसको किस तरीके से कन्विंस करे और उससे ये पर्ल छीना जाए। तो ये एक लालची बंदा था। द प्रीस्ट थे मतलब वो गिरजाघर थे, या इसमें जो डीलर थे वो डीलर मतलब जो एक ही बंदे के लिए सारे काम कर रहे थे, लेकिन वो कीनो को कन्विंस कर रहे थे, और कीनो का मतलब जो पर्ल था उस पर कम कीमत लगाने के लिए सारे बैठाए गए थे।
तो ये वो मतलब करेक्टर है पर्ल में, ये मेन करेक्टर है। इसके अलावा थीम, इसका मौजू के बारे में कि पर्ल का जो थीम है, द नावल द पर्ल, इसका थीम क्या है, इसका मौजू क्या है, इसको भी हम बात कर रहे हैं। इन द पर्ल बाय जॉनस्टन लीव, पर्ल जो कि जॉनस्टन लीव के जरिए से लिखा गया है। द थीम ऑफ द नावल क्या है, द डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ ग्रीड। बस आपको ये बात जहन में डालना चाहिए। आपको पता है कि ग्रीड का जो पावर है, लालच का मतलब जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है किसी भी मुआशरे के लिए। जब हम किसी चीज़ का लालच करते हैं तो उसके लिए हम मतलब हमारे आंखों पे पट्टे लगाई जाती है और हम फिर मतलब किसी चीज़ को नहीं देखते, हम वो मतलब आंखें बंद कर देते हैं और वो ताकत या वो मतलब जो वेल्थ होता है, जो दौलत होता है, हम उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसका जो मेन थीम है, द डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ ग्रीड, बहुत ज़्यादा तबाहकुन ताकत किस चीज़ का, लालच का। तो मतलब इनमें ये बंदे डीलर, प्रीस्ट, डॉक्टर, ये सारे बंदे एक ख्वाब देख रहे थे कि अगर हमको ये फरल मोती जो है मिल गया तो डॉक्टर सोच रहा था कि मैं मतलब फ्रांस में जाऊंगा, वहाँ पे बंगले खरीद लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। प्रीस्ट जो थे वो भी मतलब अजीब सा मतलब वो सोच रहे थे, ख्यालातों में थे। और डीलर जो थे, डीलर वो भी अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे थे। तो इसमें जो डिस्ट्रक्टिव पावर जो था लालच का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। His express is the characters navigate their personal desire। देखें इसमें ये सारे कैरेक्टर जो कि मैंने बात की, मतलब कौन कौन थे, द डॉक्टर, द प्रीस्ट, द डीलर्स, ये सारे अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए मतलब भाग रहे थे। नेविगेट करें ताकि वो प्लान बनाए, देयर पर्सनल डिजायर, ताकि वो अपने उनके जो ज़ाती ख्वाहिशात है उनको मतलब उस पर मतलब उसको इम्प्रूव करे, अपनी डिज़ायर का मतलब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, डिस्टिनी अपनी तकदीर बनाए। मतलब जब वो सोच रहे थे, उतनी लालच में गिरे हुए थे, इतनी लालच में मतलब वो आ गए थे कि वो सोच रहे थे कि अगर हमको ये मोती मिल गया तो हमारे जो डिज़ायर ख्वाहिशात है, हमारा तकदीर है और मतलब हमारा सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा इससे, क्योंकि वो एक कीमती मोती था, एक ज़बरदस्त मोती था, बहुत ज़्यादा महंगा था। और दूसरी बात है कि ये रेसिज्म के बारे में मतलब वो बता रहे थे कि हमारा जो नस्ल है, क्योंकि कीनो और जवाना जो उनका फैमिली था, वो तो अपने आप से बहुत ज़्यादा अलग वो समझ रहे थे कि हमारे रेस से नहीं है। तो उनको मतलब ये वो बता रहे थे कि हमारा रेस जो रेसिज्म उन लोगों में था, नस्ल परस्ती थी, ताकि हम अपने रेस को उसमें मतलब उसको इम्प्रूव करें और हम मालदार बन जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। मतलब रेसिज्म की तरफ वो जा रहे थे, क्योंकि वो कीनों को बहुत ज़्यादा मतलब वो हकीर सा देख रहे थे। इन शॉर्ट में द मेन थीम इन द पर्ल इज ग्रेट। पर्ल का नावल का जो मेन थीम है वो लालच है। ठीक है, आपको बस ये बात ज़हन में रखना है कि पर्ल का जो, अगर आपसे कोई पूछे, एक सवाल आ जाए कि पर्ल का वो थीम लिखे, तो द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ग्रीड इज द थीम ऑफ द पर्ल नावल। ओके, गुड वर्सेस बैड, जैसा कि कीनो जवाना ये सब और एपोलोनिया जो अंतामस, ये सब अच्छाई की तरफ मतलब वो अच्छाई कर रहे थे, अच्छाई का सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को स्कूल भिजवाएंगे अगर हम मोती को बेच दें, पर्ल को बेच दें, या हम मतलब अपने लिए घर बनाएंगे। और वर्सेस बैड, और अगर दूसरी तरफ मतलब डॉक्टर, प्रीस्ट, डीलर के बारे में सोचे तो वो बुरा की मतलब वो बुराई के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो लालची थे और वो सोच रहे थे कि हम किस तरीके से कीनों को मरवा दें या जवाना या कोई टीटो को मतलब उसको मार डाले और हम ये पर्ल मिल जाए। नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस की बात हो रही है। एक तरफ नॉलेज थी, दूसरी तरफ मतलब जो इग्नोरेंस, जो जाहिलियत था, उसका मतलब एक नावल में ज़बरदस्त तरीके से उसका क्लियर किया गया है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, एक अलहदा आदमी का, एक इंडिविजुअल पर्सन का, जैसा कि कीनो, जवाना, क्वेटेड, ये इंडिविजुअल दिखाई दे रहे थे। और सोसाइटी के बारे में, जैसे कि सोसाइटी का उसके लिए उन लोगों के लिए क्या सोचता, गुड वर्सेस ईवल, अच्छाई मतलब जो अच्छाई कर रहे थे और उसका मतलब बुराई के साथ एक ताल्लुक़ बनाया गया है कि एक तरफ अच्छा लोग थे, दूसरी तरफ मतलब बुरे लोग थे, वो कैसे सोच रहे थे, और जो लालच में आ गए थे वो कैसे सोच रहे थे। तो देखिए ये मतलब जो टॉपिक से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ चुके होंगे। देखिए जिधर भी आपको मसला हो, ये एक मतलब इसका कैरेक्टरलेस है, दूसरा इसका थीम है, थीम भी ज़बरदस्त तरीके से इसका क्लियर किया गया है। कैरेक्टर्स जो कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टर भी में ज़बरदस्त तरीके से इसका किया गया है।
और देखिए कि मतलब सारे चैप्टर्स के जो वोकैबुलरी जो ट्रांसलेशन है वोकैबुलरी मैंने भी लिखा है, इसके तर्जुमे भी चैनल पे पड़े हुए हैं, समरीज जो सारे पड़े हुए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और जो जिधर भी आपको मतलब ट्रांसलेशन में मसला है तो चैनल पे जाए, देख ले, समरी देख ले। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपका जो पेपर है, अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, लेक्चर को देखेंगे, तो आपका पेपर दोबारा मतलब आप इसमें अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लेंगे और अच्छे तरीके से आपका आप सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।